नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आप सभी लोगों का टेक्निकल गुरु चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन टेस्ट करते समय प्राइमरी वोल्टेज स्थिर रखा जाता है। अब नो लोड पर सेकेंडरी वोल्टेज लिया जाता है तथा धीरे धीरे ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ाते जाते हैं। जब ट्रांसफार्मर फुल लोड पर पहुंच जाता है तो उस समय वोल्टेज ले लिया जाता है। इस प्रकार नो लोड वोल्टेज तथा फुल लोड वोल्टेज का अंतर निकालने के बाद इस अंतर को सेकेंडरी नो वोल्टेज से डिवाइड करने पर जो मान प्राप्त होता है वह मान वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। यदि इस मान में 100 से गुणा कर दिया जाए तो यह वोल्टेज रेगुलेशन प्रतिशत बन जाता है। इसकी कोई इकाई नहीं होती है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में होती है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में क्यों होती है। क्योंकि जो ट्रांसफार्मर में लॉस होता है, कोर लॉस होता है या आयरन लॉस, वो वोल्टेज के कारण होता है, और जो कॉपर में लॉस होता है, बाइंडिंग में होने वाला लॉस, वो करंट के कारण होता है। इसलिए इसकी रेटिंग केवीए में होती है। इसके अतिरिक्त वे सभी मशीन जो आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती हैं उन सभी की रेटिंग केवीए में होती हैं, किलो वोल्ट एम्पियर, जैसे कि डीसी जनरेटर, अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का कोई पावर फैक्टर नहीं होता है क्योंकि पावर फैक्टर खपत किए जाने वाले लोड पर डिपेंड करता है। इसके अतिरिक्त वे सभी मशीनें जो आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी देती हैं उन सभी की रेटिंग किलोवाट में होती हैं और उनका पावर फैक्टर भी होता है। वोल्टेज और करंट के बीच जो फेज डिफरेंस होता है उसकी कोसाइन को पावर फैक्टर कहते हैं। जब करंट वोल्टेज से आगे निकल जाती है तो लीडिंग पावर फैक्टर कहलाता है, और जब करंट वोल्टेज से पीछे रह जाती है तो लैगिंग पावर फैक्टर कहलाता है। हाँ, लोड 3 प्रकार का होता है, रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव। रेजिस्टिव लोड में पावर फैक्टर 0 होता है, इंडक्टिव लोड में पावर फैक्टर लैगिंग होता है और कैपेसिटिव लोड में पावर फैक्टर लीडिंग होता है।